इस बंगले का इतिहास ब्रिटिश दौर से जुड़ा हुआ है, जब यहां एक अंग्रेज अधिकारी रहा करता था। लोगों के अनुसार उस अधिकारी की मौत बेहद रहस्यमयी हालात में हुई थी। कुछ कहते हैं उसने खुदकुशी की, तो कुछ का मानना है कि उसे मारा गया था। लेकिन सच क्या था, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का दावा है कि इस घर को वास्तु के नियमों के बिल्कुल उल्टा बनाया गया था। दरवाजे गलत दिशा में, कमरों का संतुलन बिगड़ा हुआ और घर का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ। कहा जाता है यह सब जानबूझकर किया गया था ताकि नकारात्मक शक्तियों को इस जगह पर बुलाया जा सके और उन्हें यहीं कैद किया जा सके। साल 2000 की बात है, जब एक सरकारी अधिकारी की पोस्टिंग दिल्ली के शांत इलाके सिविल लाइंस में हुई। उन्हें रहने के लिए दिया गया वही पुराना सरकारी बंगला, 33 शमनाथ मार्ग। व अधिकारी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हुए। पति, पत्नी, 2 छोटे बच्चे और उनकी बुजुर्ग मां। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बच्चों की हंसी घर में गूंजती थी और हर कोना जिंदगी से भरा हुआ लगता था। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतने लगीं, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। पहली अजीब घटना बच्चों ने महसूस की। एक रात जब दोनों बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, तभी छोटे बेटे ने अचानक आंखें खोल दी और धीरे से कहा, मम्मी, कोई मुझे देख रहा है। मां ने इसे सिर्फ एक सपना समझकर टाल दिया, लेकिन अगली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। रात के करीब 2 बजे घर के एक कोने से दरवाजे के धीरे धीरे खुलने की आवाज आई और उस रात के बाद इस घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि जो वहां आया था वो जाने के लिए नहीं, रहने के लिए आया था। घर में आई सबसे बड़ी बेचैनी महसूस की उस अधिकारी की मां ने। वो पहले से ही डरी हुई थी और उन्हें वास्तु का ज्ञान भी था। धीरे धीरे उन्होंने इस घर को गौर से देखना शुरू किया और जो उन्होंने देखा वो किसी भी आम इंसान को डरा सकता था। जिस दिशा में मंदिर होना चाहिए था, वहां एक शराब का बार बना हुआ था। जहां रसोई होनी चाहिए थी, वहां एक गंदा सा वॉशरूम था। और सबसे खतरनाक बात, घर का मुख्य दरवाजा पूरी तरह गलत दिशा में था। तभी उन्हें समझ आ गया, यह घर गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर वास्तु के खिलाफ बनाया गया है। कुछ ही दिनों में घर के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर किसी को कुछ ना कुछ महसूस होने लगा। कभी किसी के पीछे कोई खड़ा होने का एहसास, तो कभी दीवारों पर चलती हुई परछाइयां। बच्चों की हंसी अब डर में बदल चुकी थी और रातें पहले से कहीं ज्यादा लंबी लगने लगी थी। एक दिन अचानक वो अधिकारी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। SFX जोरदार गिरने की आवाज, उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं, लेकिन गिरते वक्त उन्हें साफ महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया हो। वो बार बार यही कहते रहे, मैं खुद नहीं गिरा, किसी ने मुझे धक्का दिया। उस दिन पूरे परिवार को यकीन हो गया कि इस घर में कोई है। उस रात अधिकारी की मां को एक भयानक सपना आया। उन्होंने देखा उनके सामने कई सारी डरावनी आत्माएं खड़ी हैं और वो कह रही हैं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अचानक उन आत्माओं ने उनका गला दबाना शुरू कर दिया और तभी मां की आंख खुल गई। लेकिन सुबह होने में अभी बहुत समय बाकी था। मां तुरंत अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने पूरे परिवार को जगाया और घबराई हुई आवाज में कहा, हमें अभी इसी वक्त यह घर छोड़ना होगा। पूरा परिवार डर के साए में जल्दी जल्दी तैयार होने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ उन्हें रोक देता।
कभी दरवाजा जाम हो जाता, तो कभी अचानक लाइट्स बंद हो जाती। तब मां को एक बात समझ आ गई, ये आत्माएं हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान को याद किया। फिर एक एक करके उन्होंने पूरे परिवार को बाहर निकालना शुरू किया, बच्चे, पत्नी और आखिर में अधिकारी, सब बाहर निकल गए। अब अंदर सिर्फ मां बची थी। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया। धीरे धीरे उनका गला दबाया जाने लगा। बाहर खड़े परिवार वाले चिल्ला रहे थे, मां, बाहर आइए, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। और फिर कुछ ही पलों में मां की सांसें थम गई। उस रात के बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। परिवार बच गया, लेकिन एक मां ने अपनी जान देकर सबको बचा लिया। कहा जाता है उस दिन के बाद आज तक कोई भी उस घर में रुक नहीं पाया, और धीरे धीरे वो बंगला एक खंडहर में बदल गया, क्योंकि कुछ घर रहने के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं के लिए बनाए जाते हैं।